एक साहब हुआ करते थे, बड़े मशहूर हैं, आप जानते होंगे उनका नाम सावरकर साहब, जिन्होंने अपने को खुद किताब लिखकर वीर बताया था। वीर सावरकर अपने नाम किताब के आगे लिखकर उन्होंने बताया कि मनुस्मृति जो है वो 5वां वेद है। किराए पे मुसलमानों को बंबई में और दिल्ली में मकान नहीं मिलता। दलितों में जितेंद्र मेघवाल का मूछ रखने पे मार दिया जाता है। इंद्र मेघवाल बच्चे को पानी पीने पे मार दिया जाता है। इस अपने देश भारत के भूखे, नंगे, मजलूम और महरूम लोगों को ये बताना चाहता हूं कि असल में मालिक तो आप हैं, लेकिन बना आपने दूसरों को दिया है। आप ये बताइए, अगर किसी मुल्क में इलेक्शन से फैसला होता है और एक को 51 वोट मिले और दूसरे को 49, तो कौन जीत रहा है? हमारे यहां का जो सिस्टम है उसके एतबार से अकेले हमारे ओबीसी भाइयों की तादाद ही 52% है। अगर मुसलमानों को जो ओबीसी नहीं है लगभग 10% जोड़ लीजिए और तो ये तादाद हो जाती है तकरीबन 62%। शेड्यूल कास्ट के लोग अब इस वक्त तकरीबन 16% हैं। कितनी हो जाती है तादाद? तो साहब 78%। इस वक्त शेड्यूल ट्राइब के लोगों की तादाद 9% है। तो अब तादाद कितनी हो जाती है भाई? 87% हो जाती है। इसके अलावा हमारे ईसाई भाई भी हैं, उनमें भी तीनों तरह के लोग हैं। मुसलमानों में 2 तरह के इस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके एतबार से लोग हैं। एक शेड्यूल ट्राइब हैं, बल्कि 3 तरह के, एक शेड्यूल ट्राइब हैं, एक ओबीसी हैं और एक जनरल हैं। जनरल भी आमतौर पर मूल निवासी ही हैं, लेकिन किसी वजह से वो ओबीसी में नहीं आ पाए हैं या रिजर्व कोटे का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा सिख भाई हैं हमारे। तो कुल मिला के कितने बचते हैं? मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से खींचतान करके 10% बन जाएं तो बड़ी बात है। मालिक कौन है? 10% वाले। और 90% वाले लोग जो हैं वो तमाशा देख रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, वोट दे रहे हैं और भीख भी मांग रहे हैं। सरकार हमारी बता रही है कि इस वक्त 84 करोड़ लोग वो हैं जो रोजाना उस सरकार के दिए हुए पे गुजारा करते रहे हैं पिछले 2-3 साल से, जो सरकार राशन की शक्ल में माहाना उनको देती है। तो सिर्फ 5 किलो अनाज में 5 किलो सोना आपने दूसरे को दे दिया, यह कौन सी अक्लमंदी की बात है भाई? 5 किलो सोना ले जाओ लेकिन 5 किलो अनाज दे जाओ भाई। इस देश के तमाम संसाधनों पर आपने उन्हें कब्जा दे दिया। तो मेरे भाइयों, मुझे सबसे पहले जय मूल निवासी, इसके साथ साथ जय बिरसा मुंडा, जय बसबन्ना, जोहार, जय भारत वगैरह वगैरह से शुरू करना चाहिए था, लेकिन बात थोड़ी सी लंबी होने की वजह से ये थोड़ा लेट हो गया। एक बात और समझ लीजिए कि फिराक गोरखपुरी ने खैर हिंदुस्तान के और भारत के दोनों के नाम लेकर वहां लफ्ज हिंदुस्तान कहा है, उन्होंने तारीफ की है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मैं मजहब के एतबार से जाता हूं। मजहब की खराबी है न अखलाक की पस्ती, दुनिया के मसाइब का सबब कुछ और ही कुछ है, ये फिराक गोरखपुरी का कहना है। लेकिन अब थोड़ा सा तारीख पर निगाह डाल लीजिए कि हमारे जो साथी जो 10% लोग हैं वो कैसे आप पर हुकूमत करते हैं।
यहां जब ये देखा गया कि अंग्रेज जाने के लिए तैयारी कर रहा है, तो उन्होंने सबसे पहले 1914 में जंग के बाद ये महसूस किया कि हिंदुस्तान में, भारत में, उस वक्त हिंदुस्तान कहलाता था और उसका नाम था जलावतन हुकूमत हिंद, जो बनाई गई थी 1 दिसंबर 1915 को बाबर के मकबरे में काबुल में मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली उस जलावतन हुकूमत हिंद एग्जाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट थे और मौलाना मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली प्राइम मिनिस्टर थे और राजा महेंद्र प्रताप सिंह जो थे अलीगढ़ के, वो इसके प्रेसिडेंट थे। तो एग्जाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट थे राजा महेंद्र प्रताप सिंह और एग्जाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली। बात समझ में आई? ये 1 दिसंबर 1915 को काबुल में बाबर के मकबरे में, जो 500 एकड़ में है, उसमें इसका हेडक्वार्टर रखा गया था। लेकिन इससे पहले जब ये देखा गया तो अंग्रेजों ने ये सोचा कि भाई ये हिंदुस्तान जो कहलाता है और इसके अंदर जो लोग हैं वो तो हमारे लोगों को फौज में भर्ती होने का मौका ही नहीं दे रहे। हमारे लोगों के साथ अंग्रेज तो है ही नहीं मरने के लिए, वो तो बहुत थोड़े से बचे हैं। हिंदुस्तानी अगर नहीं मरेंगे तो अंग्रेजों का झंडा कौन उठाएगा भाई? अंग्रेजों का झंडा उठाने के लिए तो हिंदुस्तानियों का मरना जरूरी है। तो उसके लिए ये सिलसिला सोचा गया कि भाई अब क्या किया जाए कि लोगों को यहां भर्ती किया जाए। तो एक साहब हुआ करते थे, बड़े मशहूर हैं, आप जानते होंगे उनका नाम, सावरकर साहब, जिन्होंने अपने को खुद किताब लिखकर वीर बताया था। वीर सावरकर अपने नाम किताब के आगे लिखकर उन्होंने बताया कि मनुस्मृति जो है वो 5वां वेद है। क्यों है 5वां वेद? वेदों में तो सिर्फ ऋग्वेद में इतना लिखा हुआ है कि भगवान के सर से ये, मुख से ये हुआ और भुजाओं से ये हुआ और ये मेन बॉडी है उससे ये हुआ और उसके बाद शूद्राज वगैरह हुए, लेकिन डिटेल नहीं है। पूरी डिटेल उसकी मनुस्मृति में है। उसका अध्याय जो 5 है वो तफसील के साथ आप पढ़ लीजिए, मेरे पास मौजूद है और मैंने बाहर से डाउनलोड करके उर्दू में भी उसको हासिल कर ली। पुरानी उर्दू की भी छपी हुई मौजूद है, लेकिन एक और नई कॉपी, नया एडिशन खालिस उर्दू का मैंने हासिल कर लिया है और हिंदी में तो बहरहाल हर जगह मिलती है और संस्कृत में वो लिखी गई थी। तो उस वक्त में ये हुआ कि भाई अब क्या किया जाए, लोग तो शामिल हो नहीं रहे फौज में और बाइकआउट कर रहे हैं अंग्रेजों का। तो इस तरह से उस वक्त एक प्रोग्राम बनाया गया कि एक साहब यहाँ साउथ अफ्रीका में बड़े एक्टिव हैं और ये कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लिहाजा इनको अगर हम भारत में भेज दें, हिंदुस्तान में भेज दें और इनसे कहें कि साहब आप जो हैं वहां जाकर बाकायदा हमारे लिए काम करिए, हम आपको ग्रांट करेंगे, हम आपको पेंशन तो दे ही रहे हैं, जो आपने बोर वार में जंग लड़ी थी 1899 हमारा साथ दिया था, 1899 से लेकर और 2001 तक साउथ अफ्रीका में हुई थी, लेकिन हम बाकायदा पेंशन बढ़ा देंगे और इंडिया में आप जाइए वहां काम कीजिए, हम आपको पेंशन देते रहेंगे। उनका बड़ा मशहूर नाम है और सारे लोग जानते हैं और आमतौर पर हिंदुस्तान के लोग, भारत के लोग और इंडिया के लोग उन्हें महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। लेकिन मैं आपको एक सुना रहा हूं, वो आप सुन लीजिए तो आपके ये शायद काम आएगा और मैं इसकी डेट भी आपको बता देता हूं। मीट सार्जेंट मेजर M.K. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। M.K. गांधी जो है मोहनदास और करमचंद गांधी। खैर, was गांधी ए ब्रिटेन लॉयलिस्ट, द टाइम्स ऑफ इंडिया, दिल्ली, न्यू दिल्ली, आगरा, 3 अक्टूबर 2014। और मैं www करके भी आपको सब बता दूंगा। ये लिखा हुआ है इसके अंदर, बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी डिक्लेयर्ड अनकंडीशनल सपोर्ट टू द ब्रिटिश
वॉर ऑफिस, वॉर एफर्ट, सॉरी, इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पहली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो 1914 में शुरू हो गई थी, और ये बात है अगस्त की। अनकंडीशनल, अच्छा, एंड प्रपोज टू रेज एन इंडियन वॉलंटियर यूनिट, इंडियन वॉलंटियर यूनिट की, ताकि हम लोगों को भर्ती कर सकें, भर्ती करने के लिए वहां से भी, यहां से भी, साउथ अफ्रीका से भी और यहां से भी। अब बेरोजगार हैं, नौजवान हैं, लड़ाई झगड़ा, फौज में रहने वाले अब्बा जानते, दादा जानते, फला जानते, कहीं रोजगार नहीं मिल रहा है, चलो भाई फौज में ही चले जाओ। होता है बहुत सी जगहों पर, ये अभी भी सिलसिला जारी है, बहुत से गांव देहातों में आज भी है, और लोग जाते रहते हैं बेचारे, उन्हें क्या मालूम कि जाकर मरना भी पड़ता है, लेकिन वो तो इस वक्त सोच के जाते हैं कि भाई चलो भाई कुछ पैसे मिल जाएंगे, कुछ गुजर हो जाएगा। और ऐसे बहुत लोग हैं जो नहीं मरे हैं, हम भी ऐसे होंगे शायद ना मरे। खैर, उसके बाद टू रेज एन इंडियन वॉलंटियर यूनिट, गांधी जी रीच द ब्रिटेन इन अगस्त 1914, 1914, अगस्त 1914 में ब्रिटिश वॉर ऑफिस जहां बना हुआ था लंदन में, वहां पहुंच गए थे। अब सुनिए, गांधी जी प्रपोज टू रेज एन इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प्स, गांधी जी ने वहां पर एक इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प भी बनाई थी, मरीजों को उठाने के लिए, बीमारों को उठाने के लिए, जख्मियों को उठाने के लिए, डेड बॉडीज को ठिकाने लगाने के लिए, वगैरह वगैरह, वो उसके इंचार्ज भी थे वहां। खैर, दैट वाज सून सैंक्शन्ड बाय द ब्रिटेन वॉर ऑफिस, उनका जो वॉर ऑफिस था, उन्होंने कहा लीजिए क्या ग्रांट चाहिए और जाइए इंडिया, हम आपको एक जिम्मेदारी दे रहे हैं। फॉर द फुल रिपोर्ट लॉग ऑन टू www.timesofIndia.com, द टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली /आगरा, 3/10/2014। बहरहाल डिटेल जो चाहेगा उसको मिल जाएगी, कोई मुश्किल नहीं है। खैर, तो देखिए इस तरह से ब्रिटेन के लोगों ने बाकायदा यहाँ पर हमारे लोगों में फूट डाली, और बाकायदा वीर सावरकर साहब जो कहलाते थे, उन्होंने बड़े पैमाने पर लोगों को भर्ती कराया, और ये कहा अरे बेवकूफो, ये दलित, ये मुसलमान, ये लोग, ये सब बाइकआउट कर रहे हैं, अरे तुम तो अपर कास्ट हो, तुम्हें तो कब्जा करना है, अगर फौज में रहोगे, ट्रेनिंग होगी, देश आजाद होगा, फौज हुकूमत करोगे, पैसा होगा, तुम्हें सब कुछ सरकारी रियायतें मिलेंगी, और देखो रिटायरमेंट के बाद भी कितने कितने बेनिफिट्स मिलते हैं, अरे इसी देश पे कब्जा करना है। और बहरहाल बिलाखिर कब्जा हो गया, ऐसा नहीं है कि वो एफर्ट बेकार गए, उसका फायदा हुआ। आज दिल्ली के अंदर इधर उधर से लोग चले तो गए हैं, लेकिन आप जानते ही हैं कि आप जो है दिल्ली के अंदर जाके देखिए तो आज अपर कास्ट लोगों की बड़ी भारी तादाद है, वह हैं कहाँ लोग जो 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 हुकूमत के इर्द गिर्द का मामला है। बहरहाल, तो मैं सिर्फ मुख्तसर तौर पर 2-2 मिनट में आपको एक बातें और बताकर अपनी बात मुख्तसर करूंगा। ये मैंने एक बात आपको इसलिए बताई कि मुझसे कहा गया था कि ये बात आज लोगों के सामने आ जाएगी तो इसका फायदा आगे चल के होगा। 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनाई गई ताकि इंडिया को सही तरीके से आजाद कराया जा सके। कुछ दिन के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, नाम तो खैर थोड़ा बाद में रखा गया, लेकिन बना ली गई। इसके अलावा 1951 के आसपास बाबा साहब ने यह तय किया कि मैं अब इस कैबिनेट में नहीं रह पाऊंगा और मैं यहां से हटूंगा, और ओबीसी के एक लीडर को उन्होंने सदर बनाया, खुद सेक्रेटरी बने। पंडित जवाहरलाल नेहरू उन्होंने अपने साफ कर लिया और उन्होंने उठा के पंजाब का गवर्नर बना दिया। और इस तरह से उन्होंने देखा कि अरे ये तो मुसलमान, ये तो ओबीसी और दलित मिलकर एक बड़ी ताकत बन जाएंगे, और मुसलमान भी इनसे मिल जाएंगे तो देश के तख्ता पलट जाएंगे। तो उन्होंने फौरन भारतीय जनसंघ अक्टूबर 1951 में बना ली। कहीं ऐसा ना हो कि ये देश का तख्ता पलटने के लिए कोई जमात बना लें और उधर उनको गवर्नर बना के नाकाम बना दिया गया। 1984 के अंदर बीएसपी बनी तो फौरन विश्व हिंदू परिषद बना ली गई। अल-बैरूनी का अभी जिक्र था और वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। आरएसएस के बारे में सब आप हजरात जानते हैं, मैं उस तफसील में अब नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाह रहा हूं कि जब हम सब लोग मालिक हैं तो ये कत्ल, रेप, जेल, बाइकाट, डकैती, यूपीए, ढायना, ये करना वो करना, मस्जिदों का, मंदिरों का, मस्जिदों का, और आप देखिए कि बुद्धिस्टों का जो रांची के अंदर वो आपके टेम्पल है,
जिसके अंदर वो गया में जो टेम्पल है, जो बुद्ध विहार कहलाता है, महात्मा तथागत बुद्ध का वो है, उसके अंदर 2 यहूदी हिंदू होते हैं, 2 बुद्धिस्ट होते हैं, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो कभी बुद्धिस्ट नहीं होता, कभी मुसलमान नहीं होता, कभी ईसाई नहीं होता, सिर्फ ईसाई होता है, वो उसका चेयरमैन होता है। बुद्धिस्टों की चीज और मालिक कौन बना हुआ है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और वहां के तमाम लोग। यही सिलसिला जारी है। तो मुसलमानों का रेप होता है, कत्ल होता है, उन सब के नाम आप जानते हैं। आप जानते हैं कि अखलाक का भी होता है, अंसारी का भी होता है, और सैफी का भी होता है, और कुरैशी का भी होता है। कोई ये ना समझे कि इसका होता है उसका नहीं होता। उर्दू मिटाने की बात आती है, तबस्सुम खान ने अभी एक ऑर्डर जारी कर दिया था कि भाई उर्दू दूसरी सरकारी जबान है, और उसके बाद उन्होंने कहा कि वो भी लिखी जाए हिंदी के साथ साथ स्कूल उसमें हॉस्पिटल्स में। उनको मुअत्तल भी कर दिया, ऑर्डर वापस ले लिया और हटा दिया गया। बाइकॉट में आप देखिए रेप का, आपको मालूम है बिल्किस बानो का जो हुआ, तो आपको मालूम होने क्या टाइटल दिया गया? रेप योद्धा। सुना है आपने टाइटल कभी इससे पहले? बिल्किस बानो के जो लोगों का इस्तकबाल किया गया, तो उन सब बदमाशों का नाम रेप योद्धा रखा गया, और भाजपा के और आरएसएस के लोगों ने उसमें किया। कठुआ में गैंगरेप 8 साल की बच्ची का हुआ, और उसका जुलूस वहां के मिनिस्टरों ने निकाला। बाइकॉट में सब्जी वाले, फल वाले, गरीब लोग, सब लोग। गोश्त का कारोबार मुसलमान नहीं कर सकते, लेकिन बाकायदा बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जिसमें सबसे बड़ी जैन कंपनियां हैं, वो कर रही हैं। किराए पे मुसलमानों को बंबई में और दिल्ली में मकान नहीं मिलता। दलितों में जितेंद्र मेघवाल का मूंछ रखने पे मार दिया जाता है। इंद्र मेघवाल बच्चे को पानी पीने पे मार दिया जाता है। आदिवासियों में 121 लोगों को 5 साल की जेल में रहने के बाद बेगुनाह होकर छोड़ा गया। इसके अलावा आप देखिए, बस अब फौरन ही खत्म कर रहा हूं, कि सिल्वर जिडोम बनाया गया बाकायदा, और उसके अंदर गांव में आग लगाई गई। कहां पर? आदिवासियों की गांव में आग लगाई गई, पानी में जहर मिलाया गया, अनाज और पानी की सप्लाई बंद की गई, और बदतमीजी और बदतहजीबी वो जो पुलिस करती है कि मिर्च और तेल लगाकर किसी ऐसी जगह पर उसके डाला गया जिससे वो उसकी आंख फट गई। इसके अलावा जो सिंगारम गांव है, और इसके अलावा और बहुत सी जगह है, ये सब है। तो मुसलमानों को दबाने के लिए अमेरिका और उसमें सऊदी अरब भी मिल जाता है, उन सब को लेकर ये बाकायदा किया जाता है। तो मनुवादियों का जो जुल्म है, वो इसमें आखिर में एक दरखास्त किया कि मैं अपनी बात खत्म करता हूं, कि हमारे लहजे में कभी कभी एक चीज का रियायत नहीं होती, उसकी रियायत की दरखास्त है। मनुवादियों का जुल्म अपनी जगह है, और उसको खूब हाईलाइट करने की जरूरत है और बताने की जरूरत है। लेकिन कभी कभी उसकी गलती से कहीं ऐसा हो जाता है कि हम हिंदू धर्म जिसको कहते हैं, या वैदिक धर्म जिसको कहते हैं, और बहुत से लोग उसको ब्राह्मण धर्म भी कहते हैं, और भी इसके अलावा इसके नाम है शाश्वत धर्म, या और भी धर्म हो सकते हैं। तो उनको कुछ कहना, बुरा भला कहना, ये किसी भी तरह अक्लमंदी की बात नहीं है। इसलिए कि हमारे ओबीसी भाई जो हैं वो भाग खड़े होते हैं, वो अपने को हिंदू मानते हैं। तो इसकी रियायत, अगर ओबीसी को जोड़ना है, अगर आपको जोड़ना है और जीतना है, तो भाई बंद करना सबसे पहले आपका होना है जाति जनगणना पर, जो अक्टूबर में शुरू होने जा रही है। आगे अक्टूबर, अभी खतरा है, अभी कुछ पता नहीं है। यहां के एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने उसका क्या भी दिया है, मंडल कमीशन आया तो राम मंदिर शुरू हो गया, कमंडल शुरू हो गया। तो इस तरह से आपको सब चीजों को गौर करना है कि आया हमें लड़ाई को किस तरह लड़ना है, हमारा दुश्मन कैसे लड़ता है और हम कैसे लड़ते हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।